राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। तो आज हम बात कर रहे थे सीजीएल के बारे में। अभी तो फिलहाल उसी के बारे में चर्चा हो ही रही है। एसएससी के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। ठीक है, मेंटरशिप के लिए डिटेल हमने दे दी है। जिसको भी सुननी थी, 500 रुपये फीस है भैया, वन टाइम है 2025 के लिए। लेकिन ये नहीं कि 2032 में तैयारी करो तब तक। इस नंबर पे पेमेंट करना है 72 688 015 78। रितेश नाम से अकाउंट होगा। ध्यान रखना, बहुत कान खोल के ध्यान रखना, पेमेंट के बिना हम किसी का मैसेज रीड नहीं करेंगे। किसी को बुरा लगे, हाथ जोड़ के सॉरी है, बट ये हम मेरे काम करने का तरीका यही है। ठीक है। और 20 जुलाई से हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, अलग अलग ग्रुप बनेंगे। कम से कम यहाँ पे देखो, हम मेरी समझ से 7 ग्रुप तैयार होंगे। ठीक है, क्योंकि सबकी एबिलिटी के हिसाब से 7 ग्रुप बनेंगे। हर ग्रुप में लड़कियों का ग्रुप अलग रहेगा। लौंडे बहुत परम है साले, क्योंकि पिछली बार हमने ग्रुप बनाया था लड़के लड़कियों का, साथ में बैंड बज गई थी मेरी खुद। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे एसएससी के लिए गणित की। ठीक है, देखो, जब हम 2025 की बात करते तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 2024 का छोड़ दो। अगर तुमने तैयारी करी 2024 का देने जाओ, हम बिल्कुल तुम्हारे साथ में हैं। हम बात 2025 को, टारगेट हम 2025 को कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ा लेट किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिनकी तैयारी है वो सीधे 2025 करें। नहीं, तैयारी है तो 24 के लिए फुल फ्लैश पे जाओ। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गणित की। तो देखो, गणित का एक सिंपल सा रूल है, जिसको नहीं समझ में आया वो फंसेगा। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता है, समझो मेरी बात को, 2 का पहाड़ा अगर नहीं आता है, ठीक है, तो उस संख्या को आप 102 से भी गुणा करना सीख नहीं पाओगे। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ है, अगर समझ में आए तो, कि अगर तुम्हें 2 का पहाड़ा नहीं आता है तो उस संख्या में 102 का गुणा करना नहीं सीख पाओगे। इसका मतलब क्या है? हम समझाना ये चाह रहे हैं कि जब तक तुम अपने बेसिक को स्ट्रांग नहीं करोगे, जब तक तुम्हें किसी भी संख्या के बारे में संख्या ही नहीं पता तुम्हें क्या होती है, तब तक तुम उस संख्या के सवाल कैसे हल करोगे, मैं ये बता दूं। अगर तुम्हारे पास अभी 4 महीने होते, जैसे 24 है 2024, तो हम ये नहीं कहेंगे तुम बेसिक से पढ़ो जाके, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब तुम 2025 के लिए जा रहे हो तो अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेसिक्स हमेशा ध्यान रखो, इस पे हमें काम करना है, हमें बेसिक पे काम करना है बस। क्योंकि बेसिक ही है जो आगे जाके हमें महारत हासिल करवाएगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत से सवालों में आगे जाके ट्रिक्स लगेंगी, बहुत से सवालों में, क्योंकि जो ट्रिक्स होती हैं इन्हीं से सवाल अगर लगेंगे तभी जाके आप एग्जाम में अपियर कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज अगर बेसिक से, देखो, हमें बेसिक पढ़ना है, बेसिक एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है। सिंपल सी बात है, पढ़ना तो हमें बेसिक है, बट इस बेसिक का एप्लीकेशन जो है, मतलब ये जो एग्जाम में है, ये एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा। बेसिक हमारा एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्योंकि अगर मान के चलो हम बता देते हैं, कोई सवाल है, अगर तुमने उसको एक्स मान के स्टार्ट कर दिया करना, तो क्या लगता है तुम्हें एग्जाम निकलेगा? क्या लगता है निकलेगा एग्जाम? किसी संख्या के तुम्हें गुणन, मतलब मान लो संख्या ये दी है, जैसे 13, 31, 56, 72, इस तरीके की संख्या दी है, 4 आंसर दिए हैं, तो क्या तुम इनका सबका गुणा करने बैठोगे? अगर इनका सबका गुणा करने बैठोगे तो यही तो बेसिक है। अगर गुणा करने बैठे तो तुम्हारा हो गया सवाल फिर। तो बेसिक हमें पढ़ना है ताकि हम इसकी ट्रिक सीख सकें। बेसिक हमें किस लिए पढ़ना है? ताकि हम इसकी ट्रिक सीख सकें। बेसिक यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है हमको। ठीक है, तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम ये कह रहे हैं, शुरुआत के 6 महीने में गणित का बेसिक समझो, संख्या सीखो क्या होती है, वर्गमूल सीखो क्या होता है, घनमूल क्या होता है, प्रतिशत किसको कहते हैं, लाभ हानि को हम क्या समझते हैं। बेसिक बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अब बेसिक का मतलब ये भी नहीं कि कोई टीचर तुम्हें गुणा करके बताएगा कि 4 × 2 लिखा है तो इसको 8 लिखते हैं। अब 4 दूना 8 अगर डायरेक्ट लिख दिया तो वो भी बेसिक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें गुणा करके बताएगा। ठीक है, बट हम ये कहेंगे कि अभी के लिए बेसिक पे ध्यान दो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, 2025 में समय है, अभी हम बेसिक पे ध्यान दे सकते हैं। राम राम, जय हिंद।